हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं जर्नल वाउचर के बारे में। जर्नल वाउचर क्या होता है, इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। सबसे पहले हम आसान भाषा में समझेंगे कि जर्नल वाउचर में कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। टैली में बिजनेस के अलग अलग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग वाउचर बने होते हैं। उन वाउचर में हमको उसके रिलेटेड एंट्री करनी होती है। जैसे अगर आपको बिजनेस में पेमेंट के रिलेटेड एंट्री करनी है तो आपको पेमेंट वाउचर यूज करना होगा। अगर आपको बिजनेस में कहीं से रिसिप्ट होती है तो आपको रिसिप्ट वाउचर को यूज करना होगा। अगर आपने कोई बैंक से कैश विड्रॉल किया है, कैश डिपॉजिट की है, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपने कुछ ट्रांसफर किया है तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर को यूज करना होगा। अगर आपने बिजनेस में मटेरियल या फिर सर्विस सेल की है तो उसके लिए आपको सेल वाउचर का यूज करना होगा। अगर आप बिजनेस के लिए कहीं से भी गुड्स या सर्विसेज आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको उसकी एंट्री परचेज वाउचर के अंदर करनी होगी। अगर आप कुछ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं या फिर आपने जो बेचा हुआ माल है वो आपको अगर रिटर्न आ रहा है तो उसके लिए आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को आप यूज कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली इतना ही ध्यान रखना है कि जो एंट्री इन वाउचर में नहीं आ रही हो उन सब एंट्रीज को आपको जर्नल वाउचर में पास करना रहेगा। हमने प्रत्येक वाउचर के ऊपर अलग से डिटेल वीडियो भी बनाई है। आप उन्हें देखकर उन सबको आसानी से समझ सकते हैं। उन सबका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जिससे आप वहां जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलर एक एक वाउचर के बारे में हमने डिटेल में समझा है कि उन वाउचर में किस प्रकार के हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि आपके रिकॉर्ड अगर 7 तरह के वाउचर में नहीं आते हैं, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, सेल्स, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, अगर इनमें से कहीं पे भी वो एंट्री नहीं हो रही है तो उनको आपको जर्नल वाउचर के अंदर में पास करना होगा। जर्नल वाउचर में बेसिकली ओपनिंग या क्लोजिंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग या कोई करेक्शन एंट्रीज हो गई, ट्रांसफर या फिर आप कोई तरह का एडजस्टमेंट करते हैं वो एंट्रीज हो गई, आप कुछ गुड्स बाई या सेल करते हैं जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं हो, उन सब की एंट्रीज आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। अगर आपने कुछ एक्सपेंस या फिर आप कुछ प्रोविजन बुक कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पे पास करनी होगी। यहाँ पे आपको सिंपल सा फंडा है कि आपने कोई एंट्री किसी भी वाउचर में नहीं आ रही हो तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे पास कर देनी है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जर्नल वाउचर जो होता है वहां पे बेसिकली डबल एंट्री मोड में काम करता है। तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल्स है वो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है और कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है। अगर आप नए हैं और अकाउंटिंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमारे टैली के ऑनलाइन क्लास की सबसे पहली वीडियो जो हमने अकाउंटिंग फंडामेंटल्स एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो बिगिनर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। उसका लिंक भी हम इस वीडियो में दे देते हैं। आप वो वीडियो देख के अपने पूरे कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। क्योंकि ये बेसिकली डबल एंट्री मोड पे चलता है तो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि किस अकाउंट को मुझे डेबिट करना है या कौन से लेजर को मुझे यहाँ पे डेबिट करना है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि अकाउंट्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो पर्सनल अकाउंट होता है, उसके बाद रियल अकाउंट और थर्ड नंबर पे आता है नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें सपोज आपने कोई व्यक्ति है, आपने कोई इंटरनली 2 लेजर के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उन ट्रांजैक्शन को आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है, जिसमें जो रिसीवर होता है उसको आपको डेबिट करना होता है और जो गिवर होता है उसको आपको क्रेडिट करना रहता है। सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक पार्टी है, सपोज हमने जिसको माल बेचा और एक पार्टी है जिससे हमने माल खरीदा है। अब हम इन अगर दोनों पार्टियों को मिला देते हैं कि हम बोल देते हैं कि भाई ए तुम बी नंबर पार्टी को पैसे पहुंचा देना, मुझे पैसा नहीं देना, आप डायरेक्टली जो मेरा एक सप्लायर है वो मेरे से उतना ही रुपए मांगता है, मैं बोल दूंगा कि आप उतना रुपए वहां पे पहुंचा दे। तो ये एक हो गया कि बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें समझो अगर कोई पर्सन है जो रिसीवर है
तो उसको आपको डेबिट करना होगा। यहाँ पे सपोज हमने एबीसी करके एक डेटर्स है और एक सी करके क्रेडिटर्स है। हमने बोला एबीसी भाई तू सी को पैसा दे देना, तो यहाँ पे हम पास करेंगे जिसको पैसा मिल रहा है। यहाँ पे रिसीवर कौन है? सी। तो यहाँ पे मैंने किया सी करके क्रेडिटर्स है, उसको मैंने बोला 22,000 उसका बाकी था, तो मैंने बोला 22,000 आपको ये बिल के सामने मेरा एबीसी करके एक पार्टी है वो आपको दे देगा। तो यहाँ पे एबीसी ने 22,000 रुपए सी को दे दिया। यहाँ पे इंटरनली ना तो हमारे पास पैसा आया, अगर हमारे पास पैसा आता तो हम उसको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते, फिर हम सी को पेमेंट करते तो पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री पास करते। बट यहाँ पे हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की है कि ए ने डायरेक्टली सी को पैसा दे दिया है, तो हमको उनके लेजर में भी उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बेसिकली जो गोल्डन रूल्स है जो आपको पर्टिकुलर ध्यान में रखना होगा कि मुझे कौन से अकाउंट को, कौन से एक्सपेंस को या कौन सी चीज को मुझे कब डेबिट करना है और उसके विपरीत मुझे कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो ये तो था कि ए ने सी को पैसा दे दिया है, तो यहाँ पे सी का जो बैलेंस है वो 0 हो गया है और ए में जितना भी बाकी था उसने 22,000 यहाँ पे हमको दे दिया है। अब ये केस में क्या हो सकता है कि ए का 7,000 क्रेडिट बैलेंस हो गया है। हो सकता है कि हमने उसको बोल दिया कि एक बार 22,000 तुम उनको दे दो, आपका जो अगला बिल होगा उसमें हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये तो था कि एक एडजस्टमेंट एंट्री जो ए से सी को डायरेक्टली हमने पैसा पहुंचवा दिया है, उसको हम बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसको हमने यहाँ पे समझाया है। इस एंट्री को आप सेव करेंगे। यहाँ पे आप नरेशन भी लिख सकते हैं कि सपोज आपने ए से सी को वाया वाया किसके थ्रू पैसा दिलवाया, वो सब चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसको आप सेव कर देंगे। अब सपोज हमें उनका एग्जांपल देखना हो तो मुझे यहाँ पे सी का लेजर ओपन करना है। यहाँ पे मैंने सी का लेजर ओपन किया, उनसे हमने 2 ट्रांजेक्शन किए जिसकी टोटल वैल्यू होती है 27,000। उसमें से हमने उनको 5,000 रुपीज तो हमने कैश में पेमेंट कर दिया था और यहाँ पे 22,000 का एक एडजस्टमेंट एंट्री पास किया कि एबीसी लिमिटेड ने डायरेक्टली सी करके वेंडर को पैसा दे दिया है। यहाँ पे सी को पैसा मिल गया है, उसका लेजर भी यहाँ पे 0 हो गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऐसे हम एंट्रीज पास कर सकते हैं। इनको बोलते हैं कि हम पर्सनल अकाउंट जिसमें समझो डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर, इस बेसिकली फंडामेंटल पे ये वर्क करता है। तो इस तरह के आपके जो भी केस हो आप उनको इस तरह से एंट्री पास कर सकते हैं। अब हम सेकंड आते हैं कि कुछ रियल अकाउंट होते हैं जिनके ट्रांजैक्शन अगर हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल वाउचर में तो उनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। रियल अकाउंट में क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी एसेट्स है, सपोज आपने बिजनेस से अलग या फिर आपने कुछ अपनी ऑफिस के लिए या फिर अपने गोडाउन के लिए आपने कुछ एसेट्स खरीदी हो जो आपको सेल नहीं करना है, आपने अपने बिजनेस यूज के लिए वो कोई चीज खरीदी है या अपने गोडाउन को या वेयर हाउस को आपने एक्सपेंड किया है, तो उसके लिए आपको जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी है उसकी आप एंट्री कैसे पास करेंगे। ये होते हैं रियल अकाउंट। उनमें आपको क्या करना रहता है कि बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आपके पास आ रही है उसको आपको हमेशा डेबिट करना है और जो चीज आपसे जा रही है या फिर जिसके थ्रू वो जा रही है उसको आपको क्रेडिट करना रहता है। हमने कुछ फर्नीचर खरीदा है बिजनेस के लिए, कुछ रैक्स और ये सब चीजें हमने खरीदी है और वो ए करके वेंडर है उनसे ही हमने ले लिया है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली कैश में खरीदते हैं तो आप उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं, बट अगर आपने उसको उधार पे लिया है तो आपको उसकी एंट्री यहाँ पे पास करनी होगी। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट करके भी आपने फर्नीचर खरीदा है तो उसकी भी एंट्री आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। पार्टी के साथ पहले आप उसका एक्सपेंस बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको पेमेंट वाउचर में जाके उसका पार्टी को पेमेंट भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि फर्नीचर हमने खरीदा है ए करके वेंडर से। यहाँ पे एसेट्स या जो चीज आपने खरीदी है उसका अगर लेजर नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया फर्नीचर अकाउंट। ये मेरा जो मेन बिजनेस है वो मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, तो ये मेरा सेल या परचेज अकाउंट नहीं है, तो इसको मुझे फिक्स्ड एसेट्स में डालना होगा। अगर उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है
तो आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। मैंने 15,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि डेबिट व्हाट कम्स। हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो हमने डेबिट किया फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू ए करके वेंडर है, उनसे हमने 15,000 का फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ पे आपको फर्नीचर को डेबिट करना है और जो सेकंड पार्टी है उसको आपको क्रेडिट करना है। यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस डाल देना है जो भी आपको बिल रिसीव होता है। यहाँ पे आप नरेशन भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने गोडाउन के लिए रैक खरीदा है। तो ये तो था कि रियल अकाउंट को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यही केस में क्या होता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर समझो कि हमने फर्नीचर वापस बेच दिया, हमने बिजनेस के लिए नहीं खरीदा था, बट समझो हमारा कोई पुराना फर्नीचर पड़ा था जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उसकी रिवर्स एंट्री आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर आपके गोडाउन से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपने ए कोई बेचा है तो ए अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर को आपको क्रेडिट करना होगा क्योंकि वो एक रियल अकाउंट है। इस एंट्री को आप सेव कर देंगे। उसके बाद आता है कि कुछ नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, सपोज जिनमें आपने कुछ एक्सपेंस का पेमेंट किया है, अपने स्टाफ से उनको सैलरी आपने पे की है, अगर आपने कुछ वेंडर से या फिर आपके कुछ कस्टमर है जिनको आपने या तो डिस्काउंट दिया है या फिर आपको कुछ स्कीम डिस्काउंट्स मिली है, या फिर ऐसे ही आपने किसी कोई पार्टी को सेल के ऊपर आपने कमीशन दिया हो, तो वो सब जो ट्रांजैक्शन है जो एक्सपेंस या लॉस से बिलोंग करते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। उस केस में क्या होता है कि हमें जो डेबिट है वो एक्सपेंस या फिर कोई एसेट्स आप खरीद रहे हैं उनको हमें यहाँ पे डेबिट करना रहता है। और सेकंड क्रेडिट साइड में आपको अगर कोई इनकम अर्न हो रही है या फिर आपने कोई लायबिलिटी ले ली है तो वो चीज आपको क्रेडिट करनी होगी। तो यहाँ पे बेसिकली डेबिट जो एक्सपेंस है या फिर कोई एसेट्स है, सेकंड क्रेडिट में इनकम या फिर जो लायबिलिटी आपकी हो रही है उसको आपको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि सबसे पहले हमने जो स्टाफ है उनका सैलरी का प्रोविजन बुक किया है। तो यहाँ पे मैंने किया सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर लेजर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसकी ग्रुपिंग रहेगी। सपोज सैलरी एक्सपेंस मेरा पूरा महीने का 2,50,000 है। यहाँ पे अगर समझो आपने पर्टिकुलर एम्प्लॉय वाइज अगर आपको सैलरी बुक करना है, ए का सैलरी इतना, बी का सैलरी इतना, सी का सैलरी इतना, तो आप पर्टिकुलर वैसा भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक प्रोविजन बनाना है और उतना ही पेमेंट मुझे बैंक से विड्रॉल करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सैलरी पेबल अकाउंट करके भी एक प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सैलरी एक्सपेंस को बुक किया है तो इसके लिए हमने उसको डेबिट कर दिया है, और साथ में हमने सैलरी का एक प्रोविजन क्रिएट किया जो आपकी लायबिलिटी है, तो वो पोर्शन आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक सैलरी पेबल करके अकाउंट क्रिएट कर दिया है। इसका ग्रुपिंग आपने किया प्रोविजंस जो करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है। तो यहाँ पे हमने समझा कि एक्सपेंस या कुछ एसेट्स है तो उसको आपको डेबिट कर देना है, और सामने की साइड में इनकम या कुछ लायबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपको क्रेडिट कर देना है। तो सैलरी एक्सपेंस है वो आपको डेबिट हो गया है, और सैलरी पेबल आपने जो एक प्रोविजन क्रिएट किया है जो कंपनी की लायबिलिटी है जिसको नेक्स्ट मंथ आपको पे करना है, तो यहाँ पे आपने सैलरी पेबल अकाउंट में वो अमाउंट पुट कर दी है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग सैलरी एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ, जो पर्टिकुलर मंथ का आप एक्सपेंस बुक कर रहे हैं वो आप मंथ यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये सैलरी एक्सपेंस कौन से महीने की है। तो ये तो था कि जो बेसिकली जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पे 3 तरह के अकाउंटिंग के थ्रू आप इसकी एंट्री पास कर सकते हैं, जिनमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हमने तीनों अकाउंट्स की एंट्री को विद एग्जांपल समझा है। आप इनके ही बेस पे आप अपने प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन 3 तरह के अकाउंट के बेस में आप जर्नल वाउचर में सारी एंट्रीज को पास कर सकते हैं। अगर आपको एंट्री करते समय भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एंट्री मुझे कैसे करनी है, या इस एंट्री में मुझे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश जल्द से जल्द
करेंगे। बेसिकली बात की कि जर्नल वाउचर में बेसिकली हम किन किन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिनमें हमने सबसे पहले बोला था कि ओपनिंग या क्लोजिंग एंट्रीज। इनमें क्या होता है कि अगर आपने कुछ किसी का अकाउंट है उसको आपको क्लोज करना है, समझो यहाँ पे डेटर्स का लेजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने उनको सेल किया है 1 लाख का और उनसे सामने पैसा आ गया है 1,07,000 रुपीज का। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक क्रेडिट नोट है उसको हम एक बार हटा देते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे मुझे ये समझना है कि एबीसी करके जो डेटर्स है उसको हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा है, उसने 97,000 रुपीज हमें पे कर दिया है। अब वो हो सकता है कि 3,000 रुपीज हमें नहीं दे रहा हो या फिर हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि अगर मुझे ये अकाउंट को क्लोज भी करना है तो मुझे यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी। यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्री पास की है, उसकी डेट सपोज मैंने 30 जून डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने उसको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट आपका कंपनी का एक्सपेंस हो गया है, क्योंकि हमें 3,000 रुपए का लॉस हो रहा है क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है। तो ये केस में क्या होगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को आपको डेबिट करना है। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट अलाउड, जो मेरा एक्सपेंस है 3,000 रुपीज, मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया है। अब सामने क्रेडिट, जो आपका पार्टी है एबीसी लिमिटेड, उसको आपको क्रेडिट कर देना है। उसका बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका अकाउंट 0 हो गया है। तो ये एंट्री थी जो बेसिकली हमें उसका अकाउंट क्लोज करना था, उसके लिए हमने ये एंट्री पास की है। लेजर में कुछ करेक्शन एंट्री, सपोज हो सकता है कि मुझे ट्रेड डिस्काउंट या फिर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री 5% डिस्काउंट देना है या फिर 5% एडिशनल डिस्काउंट देना है या फिर इस तरह की एंट्री की ए से लेके सी को पैसा दे देना है। तो कुछ रेक्टिफाइंग या करेक्शन एंट्री हो गई या फिर मॉडिफिकेशन या एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, उनको भी आपको जर्नल वाउचर में ही रिकॉर्ड करना रहेगा। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर आपने कुछ गुड्स बाई किया है जो आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, आपने समझो फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, तो वो सब चीजों को भी आपको जर्नल वाउचर में ही रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद अगर आपने कुछ एक्सपेंस या प्रोविजन बुक किया है या प्रोविजनल एंट्री आप बुक करना चाहते हैं, समझो आपने कोई एक्सपेंस किया है जो पूरे साल भर का है, हो सकता है आपने मिड ईयर में आपने कोई एक्सपेंस किया हो, उसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स की है, तो आपको उसको प्रीपेड एक्सपेंस में भी बुक करना होगा। तो उसकी आप प्रोविजन एंट्री भी आप यहीं पे ही पास करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे जितने भी वाउचर है F4, F5, F6, F8, F9, अगर मैं उनमें उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता हूं तो उन सब की एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी होगी। यहाँ पे तो था कि हमने सब एंट्रीज को हमने करके देखा कि ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्री, कुछ करेक्शन है, कुछ ट्रांजेक्शन या एडजस्टमेंट एंट्री है, वो सब हम कैसे पास कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे एक ऐसा भी केस आ सकता है कि मुझे अपने कस्टमर को, मैंने कुछ एक गुड्स भेजा है, उसका मुझे केवल पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग या फिर ट्रांसपोर्ट मुझे उससे वसूल करना है। तो ये भी एक तरह का एडजस्टमेंट हो गया कि आपने उनको 10,000 रुपीज का कुछ चार्जेस का एक अमाउंट भेजा है कि आप मुझे पे कीजिए। आप वो केस में आप डेबिट नोट भी इश्यू कर सकते हैं और अगर आप पर्टिकुलर उसको जर्नल का एक मेमो भी भेज सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक लेजर बनाया, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंस, जो मेरा पर्टिकुलर डायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपने उनको कुछ पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग के लिए उनको बिल या फिर आप उनको कुछ जनरल मेमो भेज रहे हैं, तो ये आपको इनकम हो रही है। आपने एक्सपेंस समझो आपने किसी थर्ड पर्सन को दिया तो उसकी एंट्री आपको अलग पास करनी है। यहाँ पे आपने उनसे 10,000 रुपीज जो पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग है वो आप उनसे ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे ई करके जो डेटर्स है उनसे मुझे पैसा लेना है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा ई करके जो डेटर्स है उनसे 10,000 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, नॉमिनल अकाउंट में जो इनकम आपको अर्न हो रही है उसको आपको क्रेडिट करना है। यहाँ पे न्यू रेफरेंस DN12 जो भी आप देना चाहते हैं नंबर दे सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। इसका आप ग्रुपिंग बेसिकली आप एक्सपेंस में भी कर सकते हैं और आप इसको न्यूट्रल रख सकते हैं कि समझो अगर आपकी इनकम है तो आप इनकम में भी ले सकते हैं। बट
अगर आपका मेजर पोर्शन एक्सपेंस में जाता है तो आप इसका एक ही लेजर बना सकते हैं, उसका ग्रुपिंग डायरेक्ट एक्सपेंस, जिससे आपने आगे भी किसी को पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग पे किया है तो सब एंट्रीज आपकी एक ही साइड में शो हो जाएगी। अगर उसका डेबिट बैलेंस है ईयर एंड में तो आप उसको एक्सपेंस में बुक कर दीजिए, अदरवाइज आप उसको इनडायरेक्ट इनकम में बुक कर सकते हैं। यहाँ पे हम नरेशन में लिख सकते हैं कि आपने 10,000 रुपीज किस चीज का रिसीव किया है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आपने उनको डिस्काउंट दिया है या फिर अगर आपने किसी वेंडर से डिस्काउंट लिया है तो वो आपकी इनकम हो रही है, तो उस केस में भी आपको जो इनकम हो रही है उसको आपको क्रेडिट कर देना है। अगर हमने कोई पार्टी को चेक इश्यू किया है और वो चेक डिसऑनर हो गया है, हमारा अकाउंट का चेक है जो सामने वाले ने अपने बैंक अकाउंट में डाला और उसका वो चेक डिसऑनर हो गया है, अब वो हमको बोलता है कि आपको जो चेक बाउंस हुआ है उसका आपको रिम्बर्समेंट देना पड़ेगा। सपोज 250 रुपीज है, वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो यहाँ पे मुझे उसकी क्या एंट्री पास करनी होगी, यहाँ पे मैं करूंगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, क्योंकि मेरा यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है बैंक चार्जेस। सपोज मैं दे थर्ड पर्सन को रहा हूँ बट हमारी वजह से उनको जो नुकसान हुआ उसका मैं रिम्बर्समेंट दे रहा हूँ, तो उस केस में बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो आपको यहाँ पे बेसिकली बहुत क्लियर रहना है कि पर्सनल अकाउंट टाइप का अगर कुछ एक्सपेंस आता है तो उसको आपको क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। सेम अगर रियल अकाउंट के ट्रांजेक्शन आते हैं तो कब आपको डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, या फिर नॉमिनल अकाउंट के कुछ एक्सपेंस या फिर आप कुछ इनकम बुक करते हैं, या ईयर एंड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है उसको आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है, या फिर जो ओनर होते हैं उनकी अगर कुछ ड्राइंग्स होती है तो उनको आपको जर्नल वाउचर में एंट्री बुक करनी होती है। तो ये बेसिक जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स थे, अगर आपको अभी भी वो चीज नहीं समझ आ रही है कि मुझे किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, तो आप सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट ऑनलाइन क्लास की वीडियो है आप उसको रेफर कीजिए, उसको पूरा डिटेल में अच्छे से देखिए, जिसमें बेसिकली जो अकाउंटिंग की फंडामेंटल्स है, बेसिक अकाउंटिंग के जो रूल्स है, बेसिक कंसेप्ट क्या बोलते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में एकदम आपको विथ एग्जांपल समझाया है। आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको डेबिट क्रेडिट में कभी भी परेशानी नहीं होगी। ये तो था कि यहाँ पे जो आप बेसिक एंट्रीज आप कैसे पास कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे समझा है। अब हम इसको एडवांस में समझेंगे कि जर्नल वाउचर को मुझे अपने बिजनेस के रिकॉर्ड के हिसाब से कैसे मैं इसको मॉडिफाई करके इसको एक नया रूप दे सकता हूं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो वाउचर टाइप्स, यहाँ पे आपको अल्टर करना पड़ेगा जर्नल। यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे वाउचर टाइप है वो अल्टरेशन के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो बेसिक है आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आता है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक, मैनुअल या मैनुअल ओवरराइड जो आपको ठीक लगे वो चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं तो आप इसको मैनुअल रखिए, जिसमें पर्टिकुलर आपको जो नरेशन या कुछ कैप्शन लिखना है तो वो आप जर्नल वाउचर में लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने मैनुअल किया, इसको हम सेव कर देते हैं। जैसे ही आप जर्नल वाउचर में जाएंगे वहां पे नंबरिंग की जगह आपको एक कैप्शन आ जाएगा, वहां पे आप लिख सकते हैं जो भी आपको रिमार्क लिखना है, डिस्काउंट है या फिर आप कौन से महीने का कुछ एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो वो मंथ आप पर्टिकुलर वहां पे शो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था, अगर आप इसको मैनुअल रखना चाहते हैं मैनुअल रख सकते हैं, ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपको इफेक्टिव डेट्स, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप पर्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन को वो डेट से उसका ड्यू डेट्स इफेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इफेक्टिव डेट वो शो करनी होगी। सपोज हमने 10 तारीख को कोई बिल बुक किया है या 10 तारीख को हमने कोई एक्सपेंस बुक किया है, उसका ड्यू डेट होता है 1 महीने के अंदर मुझे उसका पेमेंट कर देना है। बट वो एक्सपेंस बुक करने के 3 या 4 दिन बाद आपको वो एक्सपेंस मिला है या फिर वो आपके यहाँ पे रिसीव हुआ है, तो आपको 4 दिन बाद का उसका इफेक्टिव डेट डालना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो मंथली का जो साइकिल है वो 4 दिन बाद से स्टार्ट होगा। तो वो था इफेक्टिव डेट्स। उसके बाद आता है कि मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल। यहाँ पे हमने बताया था कि ऑप्शनल वाउचर
यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि अगर आप कोई एंट्री करते हैं, उसका अगर आप कहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे उसका इफेक्ट नहीं देना चाहते हैं, तो उस एंट्री को बाय डिफॉल्ट आप ऑप्शनल में डाल सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपके ऊपर कुछ सीनियर अकाउंटेंट या कुछ लेवल से जो आपकी एंट्रीज को चेक करते हैं, फिर वो डिसीजन लेते हैं कि इसको ऑप्शनल में रखना है या नहीं रखना है, तो उस केस में भी आप इस ऑप्शनल वाउचर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अलाउ नरेशन। हम नरेशन तो पर्टिकुलर देते ही हैं, बट यहाँ पे अगर आपको लगता है कि तो आप पर्टिकुलर उन लेजर के नीचे भी अपनी नरेशन मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन को यस किया, इसको मैंने सेव किया। आप अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पे मैंने किया, सपोज पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग जो मैंने एक्सपेंस दिया है 10,000 रुपीज, यहाँ पे मैंने उसका नरेशन यहीं पे ही मैं मेंशन कर सकता हूँ। सपोज मेरे 10 लेजर एक एंट्री में आए, तो मुझे 10 की नरेशन मैं नीचे नहीं लिख सकता हूँ एक साथ, तो मैं पर्टिकुलर जो लेजर है उसकी नरेशन मैं यहीं पे लिखना चाहता हूँ। तो सपोज ये मैंने यहाँ पे कुछ रिमार्क लिख दिया है। वापस से समझो मैंने कुछ दूसरा एक्सपेंस भी मुझे बुक करना है, डिस्काउंट अलाउड या फिर ऐसे कुछ ट्रांसपोर्ट मैंने दिया है, बैंक चार्जेस मैंने कुछ दिया है। ये कौन से केस में हो सकता है? जहां पे आपने किसी एक मैनेजर को अपॉइंट कर दिया हो। उस केस में क्या होगा कि मैनेजर आपको समझो 15 दिन का हिसाब देता है, जिसमें वो ट्रेवलिंग भी करता है, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग या कुछ बिजनेस के लिए एक्सपेंस करता है, तो वो सब चीज आप एक ही एंट्री में पास कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नरेशन का ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर लेजर या फिर एक्सपेंस के नीचे आप वो नरेशन लिख के उसको रिमार्क याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। अगर आपको चाहिए कि जर्नल को आपको सेव होने के बाद उसका एक कॉपी प्रिंट भी निकालना है, जो फाइल में लगाना है मुझे, तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि जैसे ही आप वाउचर को सेव करेंगे, आपको एक प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप यस कर देंगे तो प्रिंट निकल जाएगा, अदरवाइज आप उसको नो कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन को यस भी रख सकते हैं, आपको चाहिए तो इस ऑप्शन को आप नो भी रख सकते हैं। यहाँ पे आता है नेम ऑफ क्लास, जो ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, जिनको आप बेसिकली जहाँ पे आपको क्लास की रिक्वायरमेंट रहती है, समझो पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में, या फिर आपको सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, उन सब में आप यहाँ पे क्लास क्रिएट कर सकते हैं। बट जर्नल आप ऑलरेडी उसको डबल एंट्री मोड में करते हैं, तो यहाँ पे कोई आपको क्लास क्रिएट नहीं करने देगा। इतने ऑप्शन हैं जिनको आप सेव करके कुछ चेंजेस आप अपने बिजनेस के हिसाब से या फिर आपकी जो डेली रूटीन है उनके हिसाब से आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जर्नल वाउचर को पूरा डिटेल में समझा है, हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किए हैं। उन एग्जाम्पल की वजह से हमने आपके डाउट्स को काफी हद तक क्लियर करने के बारे में सोचा। अगर फिर भी आपको लगे कि कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम जितना हमसे बनेगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है वो ही आपको मेन समझना है कि मुझे किन को डेबिट करना है और कौन से केस को मुझे क्रेडिट करना है। ये आपने समझ लिया तो आप जर्नल की कोई भी एंट्री में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये तो था एक जर्नल वाउचर का छोटा सा पार्ट, जिसको हमने पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे जैसे हम अगले सेशन लाते रहेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उन वीडियोस को आप सबसे पहले देख के अपने अकाउंट में मास्टर बन सकते हैं। थैंक यू।